गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, शाकाहारी खाने में राजस्थान है वो टॉप पर है। प्रदेश की 69% आबादी है वो किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करती है। 11% लोग राजस्थान में सप्ताह में एक बार नॉनवेज फूड का सेवन करते हैं। इसमें 8.3% महिलाएं हैं और 14.1% पुरुष शामिल है। राष्ट्रीय औसत है वो 57% है, जिसमें 57% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। शाकाहारी आबादी के लिहाज से भारत भी संपूर्ण विश्व में टॉप पर है और भारत में राजस्थान टॉप पर है। मांसाहार सेवन में पूर्वोत्तर राज्य वो सबसे आगे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के द्वारा दिव्यांगजन हेतु हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। जी हाँ, इस ट्रेनिंग सेंटर को कोलकाता में शुरू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोलकाता में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के द्वारा शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के दिव्यांगों के सेवार्थ कोलकाता में निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के 350 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर लगाए हैं। जहाँ नारायण सेवा संस्थान के द्वारा जो इसके अध्यक्ष जो प्रशांत अग्रवाल ने बंगाल के दिव्यांगजनों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए एक हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता में भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जहां पर हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान हेल्थ सेक्टर में एक और माइलस्टोन रचने जा रहा है, जिसमें राजस्थान में जो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है राजस्थान जहां पर हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। अब वृद्धजनों की सेवाएं उपचार और बेहतर हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल करते हुए सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई यानी जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए जाएंगे और इन्हें ध्यान रखना रामाश्रय नाम से जाना जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वार्ड में ही विशेषज्ञ सेवाएं और जांच की महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें मिलेगी बुजुर्गों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत टॉप 11 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें राजस्थान का जो डिडवाना कुचामन जिला है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन के तहत टॉप 11 की रैंकिंग में अगर बात की जाए तो 48 में से जो राजस्थान के 48 जिलों में से 11 जिले हैं वो शामिल किए गए थे। टॉप रैंकिंग रखने वाले जो डिडवाना कुचामन को 100 में से 75.95 अंक जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिले हैं, प्रथम स्थान पर है। खैरथल तिजारा को 70.47 अंक ही मिले हैं और दोनों ध्यान रखना टॉप परफॉर्मर जिलों की सूची में है। इसके अलावा गंगानगर, सलूम्बर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीमका थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर को भी बी कैटेगरी में रखा गया है और 13 जिलों में कामकाज है वो औसत श्रेणी का है। 24 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे खराब है और इन जिलों को डी श्रेणी में रखा गया है। हर घर नल से पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जो पहली बार राजस्थान के जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय की गई थी, इसमें जोधपुर और जोधपुर शहरी क्षेत्र के जिलों को शामिल नहीं किया गया था। इसके लिए 3 फोकस एरिया में 14 गोल्स है वो इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में कहां पर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई से एमओयू किया गया है? तो राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी और इसके लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई से एक एमओयू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में एक न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए राजस्थान में जो नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई और राजस्थान सरकार के मध्य एमओयू किया गया है। लगभग 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किए जाने वाली ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रदर्शनी को मूर्त रूप देने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जाएगी, जिसमें एनपीसीआईएल द्वारा अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि भी मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र में स्थापित होने वाला जो न्यूक्लियर पावर गैलरी जो हॉल है एक महत्वपूर्ण घटक होगा, जिससे आमजन को परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों एवं भारत द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान एवं विकास की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश के 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया, जिसमें ग्राहक संतुष्टि में उदयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो इसमें उदयपुर एयरपोर्ट का दूसरा नंबर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया, जिसमें राजा भोज हवाई अड्डा है पहले स्थान पर और गोरखपुर, उदयपुर, ध्यान रखना उदयपुर भी है, गोरखपुर भी है और देहरादून और जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा साल में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, यानी ग्राहकों की संतुष्टि को लेकर ये सर्वेक्षण होता है। भारत का पहला नागरिक उड्डयन जो हवाई अड्डा है वो जुहू हवाई अड्डा है, वो इसमें ग्राहक संतुष्टि में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया देवेंद्र झाझड़िया को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले राजस्थान के चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया। इनको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। 9 मार्च 2024 को हुए जो चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया निर्विरोध भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। जी हाँ, देवेंद्र झाझड़िया मशहूर पैरा एथलीट दीपा मलिक की जगह लेंगे, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की भंग किए जाने से पहले तक ये अध्यक्ष थी। देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 में अगर बात की जाए तो इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसने संभाला है? जी हाँ, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष का जो अतिरिक्त पदभार संभाला है राजेश्वर सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष है राजेश्वर सिंह, जिन्होंने राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का अध्यक्ष का पदभार है वो अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के राजस्थान कैडर के जो अधिकारी है आलोक, जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में निदेशक और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईटी वॉइस एक्सपो 2024 का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कब किया गया था? तो हाल ही में आईटी वॉइस एक्सपो 2024 ये राजस्थान के जयपुर में अगर बात की जाए तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी तक हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान को जो आईटी के क्षेत्र में अग्रसर बनाने और राजस्थान में आईटी ट्रेड व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए जयपुर में आईटी ट्रेड शो आईटी वॉइस का आयोजन है वो 16 फरवरी से शुरू किया गया था। जहाँ इस एक्सपो में करीब 90 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा ले रही थी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आईटी वॉइस एक्सपो है जो 16 से 18 फरवरी तक आयोजित हुआ, ताकि आईटी का जो ट्रेड का व्यापार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। 16 से 18 फरवरी तक गीकेन आईटी वॉइस एक्सपो 2024 का आयोजन है वो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्टार्टअप्स महाकुंभ जो आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पीएम मोदी ने 20 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। ये उस अवसर पर उन्होंने जो प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
यहाँ पीएम मोदी ने कहा है कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये भारत की रैंकिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना, जिसमें 12 लाख युवा है। वो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है जिसमें 12 लाख युवा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, विनय कुमार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार, जिनको रूस में इनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में तो म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है और अब ये रूस में भारत के राजदूत होंगे। विनय कुमार 1992 बैच के IFS अधिकारी है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का जो रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है और भारत सर्वाधिक हथियारों का जो आयात रूस से ही किया करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण में कौन सा जिला अव्वल है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा है, इसमें कौन सा जिला अव्वल है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।